हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आरपीएल पर। फ्रेंड्स, आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एक बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, इसी बेहतर तरीके को हम फिर से बेहतरीन बनाने के लिए जो हमारा वीडियो सीरीज था वो लेके आए हैं। इसमें हमने 2012 का जो एडीओ का क्वेश्चन पेपर था वो लिया है और इससे पहले हमने पंचायत का, छत्तीसगढ़ के जीके जीएस और पॉलिटी का और हिंदी का, ये तीनों का हमने ऑलरेडी आंसर की डाल चुका है या फिर जो मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था उसको सॉल्व करा दिया है। आज हम करेंगे ग्रामीण विकास को। ओके, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी और ये सीरीज आगे चलना चाहिए या फिर नहीं। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट किए बिना ही हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन 91 से स्टार्ट हुआ है, तो 91 क्वेश्चन देखिएगा। सामाजिक अंकेक्षण का उद्गम किस देश में हुआ। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप ये पढ़ ही लिए होंगे, अभी आप अगर तैयारी कर रहे होंगे तो। सामाजिक अंकेक्षण का जो उद्गम हुआ था वो हुआ था अमेरिका से। ओके, छत्तीसगढ़ राज्य में दिसंबर 2011 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में निर्मित सड़कों की लंबाई है। तो फ्रेंड्स, जो ये योजना चल रही है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इस योजना के अंतर्गत दिसंबर 2012 तक छत्तीसगढ़ राज्य में जो निर्मित थी सड़क, उसकी लंबाई कितनी थी ये हमें बताना है। तो फ्रेंड्स, उस समय इस योजना के अंतर्गत 19,153 किलोमीटर बनाई गई थी। ओके, गांवों में जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रमों को लागू करने की जवाबदेही किस पर होती है। तो फ्रेंड्स, ये जो जल ग्रहण है प्रबंधन मतलब वाटर स्टोरेज मैनेजमेंट, तो ये जो कार्यक्रम है इसको पूरा कर मतलब कहा जाए तो इसके लिए जवाबदेही होता है वाटर शेड समिति। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। मनरेगा के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण का दायित्व किसे सौंपा गया है। तो फ्रेंड्स, ये जो मनरेगा है इसको सामाजिक अंकेक्षण करने के लिए कौन जाता है, ये इसमें पूछ रहा है सीधा सीधा। तो फ्रेंड्स, जो ग्राम सभा होता है ये जाता है मनरेगा के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण करने के लिए। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था। तो फ्रेंड्स, अंत्योदय अंत्योदय जो है ये कार्यक्रम बेसिकली गरीबों में सबसे गरीब परिवार की सहायता करने के लिए ये बनाया गया था, जिसको हम क्या बोलते हैं, बीपीएल भी बोलते हैं, वही वाला। ओके, हालांकि बीपीएल अलग है लेकिन वैसे ही गरीबों के लिए था। ओके, मनरेगा के तहत 1 अप्रैल 2008 से क्रियान्वयन के बाद कितने जिलों में लागू की गई। ये बोल रहा है जब मनरेगा को मतलब बनाया गया या लागू किया गया तो 1 अप्रैल 2008 में इसे क्रियान्वयन में लाया गया, तो उस समय छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में इसे लागू किया गया। 200, 450 या 330 या ये सभी। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है इसको व्यापम ने विलुप्त माना था। ओके, क्यों? क्योंकि ये पूरे संपूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू हुआ था, इसीलिए ना तो इसमें ए या बी है और ना ही ए और सी है, ना ही बी और डी है। मतलब इसमें ऑप्शन और होना चाहिए था संपूर्ण छत्तीसगढ़ में। ओके, तो ये समझ गए होंगे क्या करना है। मनरेगा की धारा 1 के किस खंड के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण की व्यवस्था की गई है। तो फ्रेंड्स, जो मनरेगा की धारा है इसके 17 खंड में सामाजिक अंकेक्षण की व्यवस्था की गई है। तो ऑप्शन सी 97 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना कब लागू की गई थी। तो फ्रेंड्स,
ये मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना है। ऊपर हम जो पढ़े थे वो क्या था? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो इसका सही जवाब होगा 1 नवंबर सन 2011 को इसे लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आजीविका के दृष्टिकोण से जल ग्रहण प्रबंधन में किस गतिविधि को शामिल किया जाना प्रस्तावित है? किसके दृष्टि से बोल रहे हैं? आजीविका के दृष्टि से। और उसमें भी जल ग्रहण प्रबंधन किस गतिविधि को शामिल किया जाना चाहिए जल ग्रहण प्रबंधन में? तो फ्रेंड्स, इसका जवाब आप बता सकते हैं। पशुधन, कुटीर उद्योग, प्रसंस्करण या व्यवसाय प्रबंधन। तो फ्रेंड्स, आजीविका के दृष्टिकोण से जल ग्रहण प्रबंधन में हम पशुधन की जो गतिविधि है इसको शामिल कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम कोष में केंद्र एवं राज्य का अंशदान कितना है? तो फ्रेंड्स, ये जो कार्यक्रम है एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन, इस कार्यक्रम में जो 90% है वो सेंटर देती है या फिर केंद्र देता है और 10% राज्य का अंशदान होता है। मतलब ये 90:10 के रेशियो में होता है। ओके, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। छत्तीसगढ़ राज्य में प्राथमिक कृषि साख समिति की संख्या कितनी है? ये फ्रेंड्स, ये उस टाइम का डाटा है जब ये 2012 में आया था। ओके, और इसके बाद हम 2017 के क्वेश्चंस भी कराएंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, और ताकि क्या होगा, आपको ही फ़ायदा मिलेगा। ये वीडियो अपलोड होगी तो उसका आंसर, उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिलेगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो उस कंडीशन में, मतलब उस समय में क्या था, टोटल 1333 समितियां थी। ओके, तो ऑप्शन ए 101 क्वेश्चन का सही जवाब हुआ था। ऐसे क्वेश्चंस को आप जरूर एक बार तैयारी कर लीजिए और मतलब रिपीट कर लीजिएगा। सूचना प्रदान करने संबंधी आवेदन होने के पश्चात न्यूनतम कितने दिनों के अंतर्गत सूचना दिए जाने का प्रावधान है? तो फ्रेंड्स, अगर हम किसी भी संस्था में, सरकारी संस्था में आरटीआई के अंतर्गत, सूचना के अधिकार के अंतर्गत अगर हम आवेदन करते हैं तो हमें जो कितने दिन के अंतर्गत उसका सूचना दिया जाएगा ये पूछ रहा है। तो मतलब कितने दिन में दिए जाने का प्रावधान है? तो फ्रेंड्स, 45 दिन का प्रावधान है। उस दिन के अंतर्गत उसे सूचना के अधिकार के अंतर्गत वो हमें जानकारी देनी होगी। आम आदमी बीमा योजना की पात्रता है। आम आदमी जो आम आदमी बीमा योजना था उसके लिए कौन व्यक्ति पात्र होगा? तो फ्रेंड्स, उसके लिए जो पात्रता रखी गई थी वो है ग्रामीण हो और भूमिहीन परिवार से हो। ओके, और इसमें एक बात और थी, ये इसका उम्र क्या हो, 18 से 59 के बीच हो, तभी उसको आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत लाभ मिल सकता था। जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में दिनांक 31 दिसंबर 2011 तक कितना उपचारित क्षेत्र है? यह भी अगर हम बोले तो उस टाइम करंट अफेयर के क्वेश्चन था। तो इसमें जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम आप देख ही रहे हैं कितने बार जल ग्रहण प्रबंधन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ऐसे समिति और ऐसे टॉपिक को आप जरूर से जरूर अच्छे से पढ़िएगा। ओके, तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 16,663 हेक्टेयर था।
यदि लोक सूचना अधिकारी निर्धारित समय में सूचना प्रदान नहीं करता है तो अपीलीय अधिकारी के समक्ष कितनी बार अपील की जा सकती है? ये भी आरटीआई के अंतर्गत आएगा, सूचना के अधिकार के अंतर्गत। तो इसका क्या होगा सही जवाब, ये हमें बताइए। तो इसके लिए हम अपीलीय अधिकारी के समक्ष 2 बार हम क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ग्राम पंचायत स्तर पर मनरेगा के क्रियान्वयन का जवाबदेही किसकी होती है? कौन से स्तर पे बोल रहे हैं? ग्राम पंचायत स्तर पे। मनरेगा मतलब क्या? जो महात्मा गांधी नेशनल रोजगार योजना है उसके बारे में, रोजगार गारंटी योजना। ओके, तो 106 क्वेश्चन के आप ऑप्शंस देख पा रहे होंगे। तो इसका है जो ग्राम में रोजगार सहायक होते हैं इनकी जवाबदेही होती है मनरेगा की क्रियान्वयन में। ओके, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। इंदिरा आवास योजना के तहत जो राशि उपलब्ध कराई जाती है उसमें राज्य का अंशदान कितना होता है? ओके, इंदिरा आवास योजना तो इस समय था जो राज्य का अनुदान था वो केवल क्या था, मात्र 25% था। अब क्या करेंगे आप, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यही जो इंदिरा आवास योजना है अभी के डेट में हम इसको किस नाम से जानते हैं। ओके, ये क्वेश्चंस आपको बिल्कुल आना चाहिए। भारत में वर्ष 2010-11 में कृषि एवं सहायक कार्यों के लिए संस्थागत ऋण में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, विकास बैंकों के अंशदान का हिस्सा है। क्वेश्चन नहीं आया समझ में, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। भारत में वर्ष 2010-11 में कृषि एवं सहायक कार्यों के संस्थागत ऋण में क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक, विकास बैंकों के अंशदान का हिस्सा है। तो फ्रेंड्स, ये भी उस टाइम के करंट अफेयर का क्वेश्चन मान सकते हैं और इसका आंसर होगा 9%। ओके, तो ऑप्शन ए 108 नंबर के क्वेश्चन का सही जवाब होगा। छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान को नाम दिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान को नाम दिया गया है। तो फ्रेंड्स, इसको हम बिहान योजना के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। जल ग्रहण समिति का गठन कौन करता है? तो फ्रेंड्स, जो जल ग्रहण समिति का गठन है ये जाहिर सी बात है कौन करता है, ग्राम पंचायत में ही होता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का है सही जवाब। एकीकृत जल संग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम की माइक्रोसेट इकाई का क्षेत्रफल कितना होता है? तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब आप बता सकते हैं ऑप्शंस देख के। एकीकृत जल संग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम की माइक्रोसेट इकाई का क्षेत्रफल कितना होता है? तो फ्रेंड्स, इसका जो क्षेत्रफल है वो होता है 500 हेक्टेयर का। ओके, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का है सही जवाब। मनरेगा के अंतर्गत वर्ष में कितनी बार सामाजिक अंकेक्षण निर्धारित किया गया है? तो फ्रेंड्स, जो मनरेगा है इस योजना के अंतर्गत वर्ष में 2 बार जो सामाजिक अंकेक्षण है वो निर्धारित किया गया है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ, वर्ष 2011-12 में नाबार्ड के द्वारा राज्य के प्राथमिक कृषि शासकीय समितियों को अल्पकालीन ऋण हेतु प्रदान किया गया पैकेज है। ओके, तो फ्रेंड्स, पहली बात तो आपको नाबार्ड के बारे में पढ़ लेना है कि नाबार्ड है क्या चीज़। ओके, नाबार्ड एक क्या है, बैंक का नाम है जो डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है। इसके लिए ये जो है कृषि संबंधी क्या किसानों को ऋण देता है। ओके, बैंकों को देता है। तो इस बारे में इसने पूछा है कितना था। तो ये भी क्या है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है
फिलहाल इसका मैं आपको आंसर बता दूं, इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन सी, 985.09 करोड़। ओके। प्रथम 5 ग्रामीण विकास बैंकों की स्थापना कब की गई थी? इसमें बोल रहा है प्रथम 5 ग्रामीण विकास बैंकों की जो स्थापना थी वो कब की गई थी? तो फ्रेंड्स, इसको 1975 में 5 ग्रामीण विकास बैंकों की स्थापना की गई थी, जो प्रथम बार था। मनरेगा के तहत अकुशल मजदूरों को कार्य मांगने के कितने दिन के अंतर्गत कार्य दिया जाना चाहिए? ओके। तो जो मनरेगा है इसके तहत अकुशल मजदूरों को कार्य मांगने के कितने दिन के अंतर्गत उनको कार्य दिया जाना चाहिए? तो फ्रेंड्स, उनको 15 दिन के अंदर उनको कार्य दिया जाना चाहिए। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का है सही जवाब। मनरेगा योजना के तहत मजदूर एवं सामग्री व्यय का अनुपात है। मनरेगा की जो योजना है ये भी अभी आप इसको अपडेट कर लीजिएगा। ये जो डाटा है ये 2011-12 के हिसाब से है, तो आप इसको अपडेट ज़रूर करके रखिएगा। इस टाइम के हिसाब से जो इसका अनुपात था वो था 60:40, मतलब 60:40 के अनुपात में था मजदूरी और सामग्री व्यय का अनुपात। कौन सा सामाजिक व्यावसायिक बैंक स्वयं को आवंटित जिलों में से जिला शाखा तैयार करता है? कौन सा व्यावसायिक बैंक? ओके। कौन सा व्यावसायिक बैंक स्वयं को आवंटित जिलों में से जिला शाखा तैयार करता है? तो फ्रेंड्स, जो लीड बैंक होते हैं ये करते हैं जिला शाखा की तैयार। ओके। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का है सही जवाब। नाउ, ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं के उद्देश्य हो सकते हैं जैसे सामाजिक सुरक्षा, रोजगार देना, अधोसंरचना निर्माण करना या गरीबी उन्मूलन। तो फ्रेंड्स, इसका जो मेन उद्देश्य होता है वो होता है अधोसंरचना निर्माण। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। मनरेगा के तहत अकुशल मजदूर को कितने दिवस की मजदूरी दिए जाने का प्रावधान है? तो फ्रेंड्स, ये भी डाटा 2010-11-12 के हिसाब से है, तो आप इसको फिर से अपडेट कर लीजिएगा। उस टाइम पे इस क्वेश्चन का जवाब था 200 दिन का। ओके। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। बाकी और अगर आप नया नया अपडेट कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इससे आपको क्या पता चल गया होगा कि किस लेवल से जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं और कौन कौन की समिति कौन कौन से जो योजना है उससे पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो यहीं तक था। आज हमने ग्रामीण विकास को कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हम जो आजीविका है इसका वीडियो बनाएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहेगा, सिखाते रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।